अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो मेरा काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, वो इसलिए कि मेरी तबीयत काफ़ी इन पिछले दिनों ख़राब रही है। टेस्ट वगैरह होते रहे सब, ये गुर्दों के, लीवर के, पित्ते के और पता नहीं क्या क्या, जो डॉक्टर को समझ आई उसने मुझे लिख के दिए। तो वो फिर मैं करवाती रही, वो बोलते रहे ब्लड प्रेशर हाई, ये वो इस तरह। असल में मेरी शुगर कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। जब से रमज़ान गुज़रा है उसमें मुझसे बदपरहेज़ियाँ काफ़ी हुई हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है एक दफ़ा काम थोड़ा बिगड़ जाता है, तो वो जब बदपरहेज़ी की हो तो फिर वो गले में आती है। तो मेरे जी काफ़ी जो ये चीज़ें बिगड़ गई थी और मुझे काफ़ी देर मुझे डॉक्टरों के पास जाना भी पड़ा, बैठना पड़ा। और ये अल्ट्रासाउंड होते थे, आप यकीन करें इतनी इतनी देर लग जाती थी। तो मैं ख़ुद काफ़ी तंग हो गई थी, तो मेरा आप लोगों से राब्ता नहीं रहा। इसी दौरान फिर मेरे बेटे की इंगेजमेंट सेरेमनी हो गई, वो भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, जल्दी करूँगी, वो मैंने बनाई हुई है। तो मैंने कहा आज चले, मैं अपना बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपसे ये किचन में जाती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ, बनाते हैं कुछ। तो ये यही होता था कि रोज़ मुझे यही था कि आज मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि तबीयत ही मेरी साथ नहीं दे रही थी, तो ये वजह थी। अच्छा, आज मैं क्योंकि ये नई कैरियाँ आई हैं, ये अभी आम का तो अचार डालने वाली हैं नहीं, कच्ची कच्ची हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये इस तरह की रोज़ मैं 2-4 मंगवा लेती हूँ फ्रेश ना। तो फिर इनको मैं बारीक काट के, तो ये मैं अचार में इसी में सौंफ, नमक, कुटी लाल मिर्च वो डाल देती हूँ, लीमू मैंने डाले हैं, और ये मैं ऐसे बारीक करके इनका करती हूँ, तो ये बड़ा मज़े का अचार बन जाता है। तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, फ्रेश डालती हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ कि आजकल गर्मी भी अपनी पूरी पीक पे आई हुई है, किचन में भी अब सोच समझ के खड़ा होना पड़ता है। तो ये इस तरह, ये इसको मैं पूरी एक कैरी को मैं इस तरह इसमें काट के डाल दूँगी। और आपने देखा होगा कि पहले मैं इस तरह कट लगा के नमक भर के मिर्चें बनाती थी, अब मैं इनको भी कैरी ही की तरह बारीक बारीक काटूँगी। तो ये इतना ही अचार अच्छा लगता है जो ताज़ा 1-2 दिन में खाया जाए। तो मेरे यहाँ अचार काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो मैंने कहा ये मैं, और वैसे आज मैं बनाऊँगी भिंडी, तो वो भी देखते हैं। तो जी ये है मेरे बेटे की मंगनी, दूसरे बेटे की मंगनी हो गई है, और अब ये कि हम लोग निकाह भी जल्दी कर देंगे। वो भी जब डेट निकाह की फ़ाइनल हो जाएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी यही है, परसों मैं गई हुई थी अपनी बहू का निकाह का जोड़ा डिसाइड करने। वो मैंने उधर से मीनाकारी से लिया है, वो मैं उसकी बनाती वीडियो, लेकिन वो अलाउ नहीं करते वीडियो बनाना। तो अभी फिर 1-2 दफ़ा बुलाएंगे तो कोशिश करूँगी कि मैं उनसे वीडियो बनाने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं वो करते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकूँ। तो जी ये हालात हैं, काफ़ी मसरूफ़ दिन गुज़रे हैं पिछले 8-10 दिन। तो कोई पता नहीं होता बीमारी का, तो कब बंदा बैठ जाए और कब क्या हो जाए। तो जी ये ऐसे सारी मैंने 5-6 मिर्चें डाल दी हैं, और ये कैरी ये डाल दूँगी। और अच्छा, इसमें अब क्योंकि वो पिछला मसाला ज़ाहिर है और ऐड हुआ है तो ये कम हो जाएगा, ये देखें। ये फिर मैं इसमें ये कुटी लाल मिर्च डालूँगी, ये वाली।
ये, और इसमें थोड़ी सी ये सौंफ ऐड कर दो। ये तो ये फूल के बड़ा अच्छा जायका देती है। चलें जी, अब आ गई भिंडी की बारी। ये बड़ा मसला होता है, मुझे तो ये इसीलिए काटना ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने और फाते ने मिलके काट लिया तो ये तकरीबन 10 मिनट में कट गई है। ये 1 किलो है। तो इसमें मैं अब ये डाल दूँगी ज़ीरा। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, ठीक है। और ये मैं डाल दूँगी अब इसमें भिंडी। बाज़ लोग पहले मसाला बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाऊँगी, मेरी अम्मी ऐसे बनाती होती थी। तो मेरी अम्मी के हाथ की हांडी रोटी हमारे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मेरी अम्मी के हाथ में बहुत जायका था। तो ये गर्मियों के दिन होने तो मेरी अम्मी ने ये बनानी भिंडी, और साथ होती थी तंदूर की रोटी। हम लोग जब गांव में रहते थे तो जी ये तंदूर की रोटी होनी। जब हम लोगों ने स्कूल से आना तो मेरी अम्मी ने हमारे आने से पहले हांडी बना के रखी होती थी। तो बहुत जायके वाली हांडी होती थी। चाटी में लस्सी थोड़ी होनी तो उसी चाटी में पानी और डाल के, बर्फ़ डाल के, तो वो उसको लस्सी बना लेती थी। लस्सी होनी, साथ ये भिंडी का सालन होना, साथ तंदूर की रोटी होनी। अब यकीन करें, अब इतनी चीज़ें टेबल पे होती हैं, लेकिन वो जायका नहीं मिलता, वो वाला जायका नहीं मिलता कि ये मैं आपको बताऊं लगा के। ये छुरी, ये थोड़ी इस तरह छुरियाँ जवाब दे जाएं तो थोड़ी इस तरह की भी कोशिश कर लिया करें। वो अब वो ना जायके रहे हैं, या शायद हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। अच्छा, ये वाला मौसम होता था तो ये मौसम होता था कैरियों का, छोटी छोटी कैरी, जैसे मैंने अभी इसका अचार डाला है, तो वो उसकी चटनी होती थी। घर का पुदीना, धनिया और ये खीरे, इस तरह की सब चीज़ें होती थी। तो दोपहर में वो चीज़ इतना मज़ा देती थी कि क्या करें। अब तो उधर भी गैस आ गई है सब घरों में, वो मिलती नहीं है, वो अलग बात है, होती नहीं सर्दियों में, बल्कि गर्मियों में भी नहीं होती। लेकिन ये है कि अब लोगों ने वो वाला तंदूर सिस्टम, चूल्हा सिस्टम कम हो गया। अब गांव में भी जाएं तो उधर भी गैस वाले दूसरे सिलेंडर पड़े होते हैं और वो चीज़ें होती हैं। ये है, और गर्मी के दिनों में ये भिंडी बहुत अच्छी लगती है। ये मैं इसको ज़रा फ्राई करके थोड़ा सा ये हो जाएगी क्रिस्पी, इसमें मैं फिर डालूँगी ये सारी चीज़ें। और इसमें नमक वगैरह, वो मिर्च जो है वो बिल्कुल एंड में डलेगी। नमक मैं अभी डाल देती हूँ 1 चम्मच भर के, क्योंकि ये 1 किलो भिंडी है। अगर कम हुआ तो फिर और देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका हो जाए, क्योंकि लेस है तो इसकी लेस कम हो जाए, फिर मैं इसमें, और ये इसमें मैं पिसी लाल मिर्च नहीं डालूँगी, इसमें मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, ये वाली। चलें, ये देखें कि इसकी लेस ख़त्म होने में और इसको तकरीबन ये वाली शक्ल आने में 10 मिनट लगे हैं। तो अब ये बिल्कुल अलग अलग भिंडी हो गई है, ठीक है। अब ये सारा सामान बग़ैर लीमू के इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर मैंने साबुत कुछ 5-6 हरी मिर्चें भी डाल दी है और कुछ काट के डाल दी है। इसमें हरी मिर्चें आपका जितना दिल करे डाल दे, वो बहुत अच्छा इसका जायका आता है। और इसके साथ ज़ीरा ज़रूर डालिएगा,
जैसे मैंने डाला है। तो ये आप यकीन करेंगे इस तरह की गर्मियों के मौसम में इससे ज़्यादा मज़े का काम और नहीं। और एक मैं करेले भी इसी तरह बनाऊंगी किसी दिन, तो वो भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए अब ये कलरफुल भी हो गई, 3 कलर में ग्रीन, वाइट और रेड हो गई। ठीक है, अब इसमें भी ज़्यादा वो चम्मच नहीं चलाएंगे। तो ये कुटी लाल मिर्चें मेरी थोड़ी हैं, लेकिन ये कि खैर है आज का दिन हो जाएगा। ये देखिए 1 चम्मच, ये तकरीबन अब हो गया 1.5 किलो का सामान। तो आप भर भर के 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च के डाल दें, क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें। तो नमक में पहले डाल चुकी हूँ और इसमें ये डालेंगे अब कुटा साबुत धनिया। ये भी बहुत अच्छा जायका देता है। अच्छा, इसमें अब ये हल्दी जाएगी। अच्छा, और इसके साथ ये नींबू चला जाएगा। नींबू छोटा है लेकिन चले, अब इसी से गुजारा करते हैं। खाते अगर एक और हुआ ना तो एक और डाल देना। तो ये भाई साहब आप खा के ऐसे देखें फिर बताइएगा। और ये अब थोड़ा सा ही बस ऐसे पकाएंगे। प्याज और टमाटर कच्चे पके रहे तो बहुत मज़ा आएगा। इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है, हल्की की तो ये फिर ये मतलब क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो इसको तेज़ आंच पे ऐसे ही बना के ऊपर ढक्कन भी नहीं देना। और इसको फिर रोटी के ऊपर फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ। ये मैंने फुल्का लिया। फुल्का ये मेरा तंदूर का तो नहीं है लेकिन चूल्हे का है, और वो है दूसरा चक्की का आटा। तो आप यकीन करें अगर तंदूर की रोटी हो तो बहुत मज़ा आएगा। वो बेटा मुझे प्लेट देना। हाँ, आप बोलेंगे प्लेट में तो डालनी चाहिए, लेकिन देखेंगे ऐसे ये डाली, लेकिन मैं कैसे खाऊंगी? मैं खाऊंगी ऐसे जो मज़ा इस तरह रोटी का आता है ना, रख के सालन खाने में, साथ लस्सी और साथ दही लेके, और साथ में ये देखिए, साथ अब मैं वो किधर गया, कैरी का अचार किधर गया? हाँ, जो मैंने कैरी का अचार बनाया है, साथ में ये कैरी का अचार लूँगी और नींबू का। ये देखें, ये देखें, ये है कैरी का अचार और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने छोटी छोटी काटी थी, और ये मैं इसके साथ से खाऊंगी। तो जी अब मैं इसको भी कर दूँगी बंद, और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऑयल है वो मैं फिर जब वो मैं सर्व करूँगी टेबल पे बच्चों को तो मैं ऑयल ऊपर से थोड़ा निकाल लूँगी, क्योंकि वो भिंडी होती है तो फिर ज़रा ये एक्स्ट्रा ऑयल में बनती है। तो जी फिर आज वीडियो का इधर ही करते हैं एंड। तो कल मैं नए व्लॉग में आपसे मिलूँगी, और मेरे लिए आप दुआ करते रहा करें कि मैं ज़रा सही रहूँ, मेरी शुगर कंट्रोल रहे। तो फिर मैं रोज़ ही आपके लिए कोशिश करूँगी कि मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलूँ। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।